मैं एहतशाम साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ूंगी और ये सवाल लेकर उनकी जानिब जाऊंगी। सर, ये जो मंशूर सामने आए हैं, ये कितने आप समझते हैं कि रिलायबल हैं, और दूसरा ये कि मुआशी तौर पर हम कह सकते हैं कि काबिल अमल हैं भी या नहीं? आमना, अगर आप इजाज़त दें तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। आज 3 घंटे से ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। तो 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ईरान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी एक ख़बर मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपके लिए। जी। वो ये है कि आपने देखा कि तनाव का शिकार रहे, फिर पाकिस्तान ने जब हमले का जवाब दिया उसके बाद से सूरत हाल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई। वो 4 महीने से पाकिस्तानी सफ़ीर ईरान में बैठे हुए सफारती असनाद उनसे नहीं ले रहे थे, और फिर उन्होंने डिमांड की थी कि जी मसले का हल ये कि आपके फॉरेन मिनिस्टर को ईरान आना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, आपके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। एक तो ये कि वो खुद आए यहाँ पे चल के, और 3 चीज़ें बड़ी तय हुई हैं आमना। उनमें यह है कि जो पाकिस्तान एक मुद्दत से कह रहा था कि जी आपके जो BLF के और BLA के जो दहशतगर्द वहाँ पर हैं ईरान में, हमें मौका दिया जाए कि हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएँ कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो ईरान हमेशा कहता था हम नहीं इजाज़त देंगे। अब ये फैसला हो गया कि एक लाइजान ऑफिस कायम किया जाएगा तुर्बत में और एक जायदान में, और वो पाकिस्तान आइडेंटिफाई करेगा अपने ऐसे दहशतगर्दों को जिनके ऊपर वो कहते हैं जी हम एक्शन लेंगे। तो आज ये बहुत बड़ी उस लिहाज से सफारती कहा जा रहा है पाकिस्तान की एक फतह है, और मिलिट्री फतह भी है कि आज ईरान ने बहुत सारी बातें मानी हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जी एक बड़ी एश्योरेंस दी है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सलामती को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाएगा। नए सिरे से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाएंगे, और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के जो कंसर्न होंगे दूर किए जाएंगे, और बैठ के दूर किया जाएंगे। एक दूसरा जो एक और अहम मसला था रुका हुआ है आमना, वो ये है कि हमारी जो गैस लाइन पाइपलाइन है हमारी साइड से 70 किलोमीटर का जो फासला है वो अभी तक नहीं बनना, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन लगी हुई हैं, हम ये नहीं कर पा रहे। तो ये ईरान मुसलसल ये कहता रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको ले जाऊँगा, और वहाँ ये इतलात हैं कि 18 से 24 अरब रुपया डॉलर के तौर पे हमें अर्जाना देना पड़ेगा। मई में पिछले में तय हो गया था कि इस मई तक उन्होंने इस साल के उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। आज जो मुलाकात हुई है उसमें फिर दोबारा से इस बात को उठाया गया, और यही कहा गया कि जी ठीक है, हम बाहमी जिसको कहते हैं मुलाकातों से इस मसले को तय करेंगे। तो ये 2 चीज़ें तय हो जाना कि हमारे दहशतगर्द वहाँ जो बैठे हैं वो उनके साथ पाकिस्तान कैसे निपटेगा, उसको वो सहूलतें देंगे। दूसरी बात है कि ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से वो अब कहते हैं कि नरम रवैया रखा जाएगा। तीसरी बात है आमना कि ये एक मैसेज हमारे बाकी लोगों को भी है, ख़ास तौर पे इंडिया को और अफगानिस्तान को, कि देखें अब जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे तो फिर आप देख लेंगे, अगर आपकी तरफ से दोबारा से ऐसा होता है कि जैसा कहा जा रहा है कि इंडिया भी इस तरह की हरकत कर सकता है इलेक्शन से पहले, तो उसका तोड़ था। तो ये मुलाकात बड़ी अहम थी और हमारे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी पॉजिटिव थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें आमना, ये अभी सारे के सारे देखें 2 दिन में मैनिफेस्टो, कल आपने देखा कि जिस अंदाज से PMLN का भी आया 27 को, और उसके बाद फ़ौरन बाद PTI का भी आ गया फिर, और कुछ दिन पहले जो 10 नुकात दे दिए थे पीपल्स पार्टी ने, 80% सारा मैंने देखा है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई नजरियाती एक जैसा बयानी आपको लग रहा है सबके मंशूर। हम सवाल एक अहम है, सवाल ये है कि जी ये जो बातें कर रहे हैं कि जी हम 300 बिजली फ्री देंगे, हम जनाब इतना पैसा इस काम के लिए रखेंगे, अब वो कहाँ से, इसका कोई नहीं बता रहे कि ये सोर्सेज कहाँ से हैं। FBR को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, करप्शन दूर नहीं होगी, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये आपको मुझे दिखाने के लिए, तो मेरा ख्याल है अब नजरियाती तौर पे तो कोई फर्क नहीं रह गया। नहीं कोई फर्क नजर आ रहा आपको एहतशाम साहब? ठीक है, डॉक्टर दानिश साहब की जानिब में बढ़ूंगी। ये तो नहीं लगता डॉक्टर दानिश, फर्क पड़ेगा। किसका मंशूर आपको अपीलिंग लग रहा है, या जिसपे हम एतबार भी कर सकते हैं कि ये चीजें पूरी भी होने वाली हैं आगे जाकर? देखिए, ये मंशूर जो होता है अपना हमना, ये इंतखाबी जो आपके सियासी जमातों और वोटर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। अगर आप 1970 से लेकर इलेक्शन जो मुख्तलिफ वक्त में हुए, चाहे 88 को देखें और 77 को देखें, 73 को देखें, उससे आगे देखें 90, 93, 96, 2008, 2013, 2018, तकरीबन मंशूर जो है वो एक ही किस्म का होता है, और ये मंशूर दिया जाता है गरीब आवाम के लिए। ये सियासी जमातें जिनमें इस दफ़ा भी 70% लोग जो उम्मीदवार हैं वो वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, मलक, खान, पीर, ये लोग हैं। अब जो कि 80% पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हैं, यानी पानी पर काबिज हैं,
ये ज़मीन पर काबिज़ हैं, ये खेत खलियान ज़रात पे काबिज़ हैं, ये पहाड़ पे काबिज़ हैं, यहाँ तक कि ये पाकिस्तान की जो आइन साज असम्बली है, कानून साज असम्बली है, उसके कानून पर काबिज़ हैं, पॉलिसीज़ पे काबिज़ हैं। अब ये सोचिए कि सियासी जमातें जो और ये लोग असल में ये लोग जो है वो मंशूर दे रहे हैं गरीब आवाम के लिए। तो माजी में भी मंशूर सामने आए थे, आप देख लें कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, और कितने मंशूर इम्प्लीमेंट हुए वो आपके सामने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक सियासी जमात जो मंशूर दे रही है, जिसमें तकरीबन 70% लोग वडेरे जागीरदार सरमायादार हैं, जो मलक हैं, खान हैं, वो आम आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे, जबकि वो कब्जा ग्रुप हैं। 80% इस वक्त वसाइल पर वो काबिज हैं, तो उनसे आप कैसे उम्मीद करती हैं कि वो मंशूर पे काम करेंगे? और मंशूर ये एक ऐसे ही दिखावा होता है, ये इंतखाबी एक तरीके से एग्रीमेंट होता है सियासी जमातों और वोटर्स के दरमियान। लेकिन सबसे बड़े इस वक्त मुझे ये कहने दीजिए कि इस वक्त 8 फरवरी तक सबसे ज़्यादा जो फ़कीर फुकरा नज़र आएंगे वो सियासी लीडर्स नज़र आएंगे, उम्मीदवार नज़र आएंगे, और 6 बजे के बाद वही जुल्म, वही कब्जा और वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा। कोई सियासी जमात इससे बाहर नहीं है, मां चंद एक। लगारी साहब, आप भी समझते हैं सिर्फ लफ्जी खेल है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को मैंने मंशूर देखे हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ जो हैं वो किसी हद तक उसका एक डिस्कोर्स हमारे सामने आता है कि कैसे पाकिस्तान के मसाइल में घिरा हुआ है। एनर्जी के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं और अफलास के मसाइल हैं। इन मसाइल का रियलाइजेशन तो मौजूद है और उनके हल करने के अपने अपने तरीके भी बताए गए हैं कि किस तरह से वो हल करना चाहते हैं। फिर वही बात है डॉक्टर दानिश साहब की कि जनाब वसाइल कहाँ से आएंगे, आप इतना चाहते हैं तो वसाइल के लिए आपको एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब जाकर ही मुमकिन हो सकेगा कि सियासत ऐसा ना हो कि जनाब आप एक करें ना कि जिसकी ज़मीन 1 लाख एकड़ या 50,000 एकड़ या 10,000 एकड़ से ज़्यादा है, फिर उसको कहें कि जनाब आप कोई और काम करें, ज़राअत पर तवज्जो दें, आप सियासत में क्या करना है, लेजिस्लेशन करनी है, इस बात पर के लिए कानून साजी क्या करनी है, इस पर बात होनी चाहिए। आपको मुख्तलिफ चीज़ों में आपने सोसाइटी को देना क्या, इस पर बात होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपने बड़े बड़े मसाइल आइडेंटिफाई किए हैं तो इनको हल भी होना है। हल होने बहुत से एहसास प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, लेकिन ये प्रोग्राम तो ऐसा है ना कि इनको आप पैसे डालेंगे वो उनसे आपको क्या और क्या मिलेगा? इससे क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? क्या लोगों को रोज़गार मिल सकता है? क्या लोगों के अफराद दूर हो सकता है? क्या लोगों की सारी सहूलतें मिल सकती हैं? इस तरह से तो मेरे ख्याल में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अब जिस तरह से हमने देखा था 2018 के जो गवर्नमेंट आई थी उस पर बड़ी तनकीद हुई थी कि पहले 100 दिन में उन्होंने कुछ चीज़ें फिक्स करने का कहा था, लेकिन बाद में आके वही कहा गया कि वसाइल इतने ज़्यादा हैं और वसाइल नहीं है तो इसलिए हो नहीं पा रहा। अब भी इसी तरह से है कि जो इतने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं मंशूर में ये पूरे होने वाले नहीं हैं, काबिल अमल नहीं है ये। बिल्कुल जी, जिस तरह से पाकिस्तान की माशी हालत है उस एतबार से अगर आप उसको देखें कि ये एक वादे ही हैं कि इतने घर बनाएंगे, रोज़गार देंगे लोगों को, हेल्थ कार्ड देंगे, यूथ कार्ड देंगे और इसके अलावा मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, कि ये वादे पूरे होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें। इन तीनों मैंने देखा पीटीआई के मंशूर में, पीपल्स पार्टी के मंशूर में हल्का सा इशारा तो है कि मईशत की बहाली, जो सबसे बड़ा मसला यही है कि मईशत की बहाली और आईएमएफ से आप किस तरह जान छुड़ाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट किस तरह लेके आएंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएंगे। जो मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो फिर भी बता रही है कि एक काउंसिल बनी हुई है आपकी SIFC और SIFC के थ्रू जो है उन्होंने कहा दोस्त ममालिक से, कोई हम लेके गए कतर से हैं, कुवैत से है, UAE से, आपके सऊदी अरब से, लेकिन ये है कि ये तो फिर भी उनमें तो बिल्कुल ही वो उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। यही सिर्फ वादे हैं कि एजुकेशन हम किस तरह करेंगे, हेल्थ के वो क्या करेंगे, किसान कार्ड देंगे, किसान को ज़्यादा वो देंगे। भाई किसान को आप सब्सिडाइज किस चीज़ पे देंगे? सब्सिडीज़ पर तो वैसे ही जो है आपकी पाबंदियां लगी हुई हैं।
300 आप मेगावाट देंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? वहाँ पार्क आप लगाएंगे, सोलर पार्क लगाएंगे, तो एक बहुत ही एक मुश्किल है कि जिसमें आप ये पूरा कर सकें इन चीज़ों को। बिल्कुल, मुआशी सूरत हाल को देखते हुए वही वादे, वही नारे लगाए जाएं जो कि हों, जहां पर आप कह सकें कि आप इन चीज़ों को बाद में आवाम के सामने आप फेस करने के काबिल हों, क्योंकि बाद में फिर कहा जाता है कि जी नहीं हो पाया, मुआशी सूरत हाल ही थी, सुरंगें बिछा दी गई थी। जनाब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।